हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, पॉलिटिकल साइंस में 2 कॉपी आप लोगों को वही क्वेश्चन छप दिया गया है। मैंने पहले आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा सा रोटेट करेगी। जो चीज मैं बता रहा हूं उसको मैं घुमा फिरा के जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है वही चीज मैंने बताया था आप लोगों को, और फाइनली आप लोगों को वही क्वेश्चन पेपर में छप दिया है। तो आप लोग एक बार जरूर बताइएगा कि 30 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किए। मैंने सब्जेक्टिव में बताया था सफेद क्रांति क्या है, वैश्वीकरण क्या है, सामाजिक और आर्थिक न्याय क्या है, सामूहिक आत्मनिर्भरता क्या है। ये सब क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से अपने तरफ से आप लोगों को कोशिश किया था बताने के लिए, और सारा क्वेश्चन आप लोगों को वही क्वेश्चन छप दिया है। साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया कि भारत में वैश्वीकरण के 2 सकारात्मक प्रभाव को लिखे, नकारात्मक प्रभाव को लिखे। सारी चीज यहाँ पे आप लोगों के पेपर में छप चुका है। ठीक है, तो एक बार आप लोग जल्दी से बता दीजिए, क्लास देखने के बाद आप लोगों को कितना हेल्पफुल हुआ था। आप लोग एग्जाम देकर अभी निकले होंगे, आप लोगों को अंदाजा लग चुका है कि मैंने आप लोगों को 4-5 दिन जो आप लोग पूरा तबड़तोड़ क्लास दिया हूं आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किस तरह से हेल्पफुल हुआ है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने अपने राय को जरूर बताएं। पहला क्वेश्चन है कि वार्सा पैक्ट का संबंध किस सैन्य संगठन से था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये मैंने चीख आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था। ये क्वेश्चन मेरे भाई याद रखिएगा, वहां पे मैं बता चुका था। इसका आंसर क्या हो जाएगी, याद रखिए सोवियत संगठन। क्या हो जाएगी, सोवियत संगठन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। पहला गुटेपेस्ट सम्मेलन कहां हुआ था, बेलग्रेड में। पर आपसे पूछा गया कब हुई थी, तो 1961 में। मैं चीख के आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आते सर अगला क्वेश्चन, और अगर हमारे एप्लीकेशन से हो, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से अगर आप लोग पढ़ लिए हैं पूरे साल भर, आप लोग अंदाजा लग चुका है मेरे भाई कि यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट हो रही है। यानी अगर आप लोग अच्छा लग रहा है कि हाँ ये प्लेटफॉर्म सही है, तो आप लोग आने वाले जनरेशन जो भी स्टूडेंट्स होगी, अपने छोटे भाई बहन हो गए या रिलेशनशिप में, उन लोगों को जरूर आप लोग इन्वाइट करें। 1 अप्रैल से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, सोवियत के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे। मैं चीख के मैं बताया था मेरे भाई की यात्सेन। क्या जाएगी, यात्सेन इसका सही उत्तर हो जाएगी। और फाइनली वही क्वेश्चन आपके पेपर में छप दिया है। विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा के अनुसंधान में खर्च करता है, तो बताएंगे सर अमेरिका। क्या जाएगी, अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगी। निम्नलिखित में से आसियान का सदस्य नहीं है। मैंने आपको आसियान का ट्रिक बताया था, लेकिन वहां पे भूटान नहीं था, मतलब बोल सकते हैं सर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी। जो यूरोपीय समुदाय थे मेरे भाई, वहां पे आपसे पूछेंगे इसका आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी, 1957 को। 1957 इज द राइट आंसर। आते सर अगला क्वेश्चन पे कि भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी। भारत से जो शांति सेना भेजी गई थी श्रीलंका के लिए, वो कब भेजे गए थे, 1987 में। क्या हो जाएगी, 1987 इज द राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं। याद रखिएगा, मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बताया था आप लोगों को 54। ठीक है, आते सर क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि सुरक्षा परिषद में किसने अस्थायी सदस्य है। मैंने आपको बताया था कि अस्थायी सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा तो 5, अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछा जाएगा तो कूद के बताना है कितना, 10। ठीक है, चलिए आते सर अगला क्वेश्चन पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो याद रखिएगा ट्रिगबेली। क्या थे मेरे भाई, ट्रिगबेली। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मानवाधिकार परिषद का स्थापना कब हुई थी, मैं चीख के पढ़ा चुका हूं, 2006। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, 2006 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन कि हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। आज ही मैंने बताया था आप लोग को 5 जून। यस या नो, याद रखिएगा कितना क्वेश्चन आपने सही किए। एक बार आप लोग फटाफट अपने कमेंट सेक्शन में अपने बात को जरूर बताएं कि मैंने 30 में से 30 सही किए, 30 में से मेरा 10 सही हुआ, 30 में से मेरा 15 सही हुआ। जितना सही हुआ आपको ईमानदारी पूर्वक उतना ही बताना है। और एक बात याद रखिएगा, CUET याद रखिएगा। सबसे पहले मैं CUET क्या है इसके बारे में वीडियो अपलोड करूंगा। CUET किसको देना चाहिए इसके बारे में बताऊंगा। CUET का सिलेबस क्या है, CUET क्यों देना अनिवार्य है, ये सब आप जानना चाहते हैं एग्जाम 12 के बाद। अभी तो एग्जाम खत्म हो चुकी है, कल या परसों में आपको बेहतरीन तरीके से CUET के बारे में बताऊंगा। और इसी YouTube चैनल पे आप लोगों का CUET का एग्जाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाई जाएगी। तो जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें और लोगों को इन्फॉर्म कीजिए कि यहाँ पे CUET की तैयारी बिना पैसा के कराया जा रहा है। आते से क्वेश्चन नंबर 13 का, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियाद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1992। क्या हो जाएगी, 1992 इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाले अंतिम देशी रियासत कौन थी। मैं चीख के बताया था आप लोगों का, हैदराबाद। ठीक है, आते सर अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू नहीं बल्कि स्वीकृत किया गया था 1949 में। याद रखिए 26 नवंबर 1949 सही उत्तर हो जाएगी। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, चीख के मैं पढ़ाया था मेरे भाई। क्या हो जाएगी, सुकुमार सेन। कितना क्वेश्चन सही किए और कितना हेल्पफुल हुआ है हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। आप लोग अपने अपने राय को जरूर बताएं मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों के पीछे मेरी टीम बहुत मेहनत की है। मैं देखना चाह रहा हूं कि ये मेहनत आप लोग रंग ला रहे हैं या नहीं। ठीक है, पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्ष दल कौन सा था, स्वतंत्र पार्टी। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी।
आते हैं सर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग का नेक्स्ट है कि भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल आयुब खान एक समझौता किया था, वह समझौता का नाम आपसे पूछा गया, क्या हो जाएगी? याद रखिएगा, ताशकंद समझौता। कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुई थी? याद रखिएगा 1969 में। कांग्रेस पार्टी क्यों टूट गई थी? 1969 में टूटी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में हर साल छपता है और वही क्वेश्चन छप दिया है। आते सर अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है 20 की सर, जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? मैं कितना बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि जब भारत में आपातकाल लागू हो रही थी उस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, पर लागू किया गया था राष्ट्रपति के सहयोग से, बिना सहयोग से। उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। क्या हो जाएगी मेरे भाई? फखरुद्दीन अली अहमद इसका सही उत्तर हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस प्रारूप से द्वारा तैयार किए गए थे? पीबी महालनोबिस। क्या हो जाएगी? पीबी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23। कितना क्वेश्चन आपने सही किया एक बार जल्दी से आप लोग बताइएगा अपने राय। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार से संबंधित है? तो याद रखिएगा, सूचना के अधिकार से संबंधित है तो हो जाएगी अरुणा राय। क्या हो जाएगी? अरुणा राय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, किसको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। किसको? राजेंद्र सिंह को हम लोग वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आते से 25, चारों मजूमदार व कानून सन्याल। चारों मजूमदार के मैंने बारे में बताया था, लेकिन कानून सन्याल के बारे में मैं नहीं बताया था। लेकिन चारों मजूमदार जो थे वो संबंधित थे नक्सली आंदोलन से। किससे मेरे दोस्त? नक्सली आंदोलन से। और इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 हो या 8 तक हो मेरे भाई, याद रखिएगा, वहीं पे आप लोगों का बेहतरीन तरीके से ऑनर्स पेपर क्या लेना चाहिए, क्या ऑनर्स पेपर हम लोग लेंगे, सारा चीज आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन सा ऑनर्स पेपर लेने से फ्यूचर में क्या होगी। हिस्ट्री लेंगे तो क्या होगी, पॉलिटिकल लेंगे तो क्या होगा, इंग्लिश लेंगे तो क्या होगी, सारा चीज इसी यूट्यूब चैनल पे अगर आप लोग देखना चाहते हैं सर कि हम लोग आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं पर कौन सा ऑनर्स पेपर ले हमें समझ में नहीं आ रहा है, एक बार आप सर बता दीजिए तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। देखिए भारत के मैंने बताया प्रथम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री, सम टू सम वही क्वेश्चन छप दिया। कोई यहाँ पे आप लोगों का एडिट नहीं है मेरे भाई, जो चीज में बताया था हूबहू छप दिया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्या हो जाएगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, शिमला समझौता किस वर्ष हुई थी? शिमला समझौता 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। 28 पे आते सर, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के नागरिक थे? दक्षिण कोरिया। कितना बार मैं बता चुका हूं, दक्षिण कोरिया इज द राइट आंसर। आते सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव क्यों नियुक्ति करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये जो क्वेश्चन नंबर हम लोग जो देख रहे हैं ना, ये मामूली सा क्वेश्चन है। जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, रेलवे पुलिस हो गया है, रेलवे हो गया है, आरपीएफ हो गया है, झारखंड पुलिस हो गया है, कोई भी एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, ये सब क्वेश्चन आपको हर एक दिन आपको वहां पे पढ़ना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन उठा उठा के वहां पे दिए जाते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन की तैयारी भी आप लोग इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराई जाएगी, याद रखिएगा, अलग टीचर्स के द्वारा, ठीक है ना। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी, वही फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है ना। क्वेश्चन पे आते हैं किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। क्वेश्चन में नेक्स्ट आते हैं, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुलों की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन से स्टूडेंट्स इसका आंसर बताते हैं कि आपने क्या क्या लगा कर। देखिए आंसर तो हमें पता है पर आपने कौन सा ऑप्शन इसका आंसर में ना आप लोगों को याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, ठीक ना। एक बार आप लोग ऑनेस्टी पूर्वक आप 30 का आंसर आपने क्या लगा कर आए थे ये जरूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसका राइट आंसर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी आपका कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं